हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील, जिसके बारे में आप बार बार सुनते होंगे कि ट्रम्प साहब बोलते हैं कि बस होने ही वाली है और अभी तक वो ट्रेड डील नहीं हो पाई है। उसका एक बड़ा फैक्टर जो सामने निकल करके आ रहा है, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो सोचिए कि जो दूध है, जो मिल्क है, जिसे आप हमेशा से शाकाहारी मानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अमेरिका हमें ऐसा दूध बेचने जा रहा है जो नॉनवेज है। जी हाँ, गाय भैंस से नहीं बल्कि जानवरों की कोशिकाओं से बना लैब मिल्क। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका भारत पर लगातार ये दबाव बना रहा है कि भारत अपना कृषि और डेयरी क्षेत्र अमेरिका के बाजार के लिए खोल दे, अमेरिका के एक्सपोर्ट के लिए खोल दे। क्या इससे हमारे किसानों और डेयरी उद्योग पर असर नहीं पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा? साथ ही साथ क्या ये हमें शाकाहारी मिल्क अवेलेबल होना भी मुश्किल करवा देगा? वास्तव में सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारत और अमेरिका की पूरी ट्रेड डील में जो बड़ी समस्या आ रही है उसमें यह भी है कि ये ऐसा मिल्क हमें एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं जिसे हम वेज मिल्क नहीं मान सकते। यह मिल्क गायों को मांस, खून और पशु उत्पाद इत्यादि को खिलाकर तैयार किया जाता है। भारत ने साफ कहा है कि वह मांसाहारी दूध का आयात नहीं कर सकता है क्योंकि दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ धार्मिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में भारत सरकार इसकी पवित्रता को लेकर किसी भी तरीके के समझौते के पक्ष में नहीं है, जबकि अमेरिका लगातार इसके लिए दबाव बना रहा है। तो वास्तव में आज का जो बड़ा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अमेरिका का दबाव भारत में आएगा नॉनवेज मिल्क। तो इसमें हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं इसको भी देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉनवेज मिल्क होता क्या है, भारत का रुख क्या है, ट्रेड वार्ता और अमेरिका का दबाव किस प्रकार काम कर रहा है, क्या भारत कोई समझौता करेगा या करेगा तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या विकल्प भारत ले सकता है और इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या क्या होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताते हैं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी करंट रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स जो पॉलिटी और इकोनॉमी से बेसिकली रिलेटेड होंगे वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ इसके PDF वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी में कोई समस्या आ रही है या आपको कोई गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नॉनवेज मिल्क होता क्या है। व्हाट इज नॉनवेज मिल्क? अमेरिका में गायों को ऐसे चारे दिए जाते हैं जिनमें सुअर, बछली, चिकन, घोड़े और यहां तक कि कुत्ते और बिल्लियों के अंग भी हो सकते हैं। साल 2004 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि गायों को सुअर और घोड़े के खून के भी प्रोटीन के तौर पर खिलाया जाता है और गायों की चर्बी भी उन्हें दी जाती है ताकि वो और हेल्दी रहें। और वहीं सस्ते चारे के रूप में मुर्गी के पंख और मुर्गी की बीट तक की मिलाई की जाती थी। भारत में ऐसी गायों के दूध को नॉन-वेज मिल्क कहा जाएगा। हम इसे नॉन-वेज मिल्क के तौर पर मानेंगे। तो नॉन-वेज मिल्क क्या होता है ये तो आप समझ गए। देखिए, अब तक तो हम लोग यही मानते थे कि दूध शाकाहारियों के लिए एक कंप्लीट फूड की तरह बहुत सारे लोग इसे मानते रहे हैं। दूध न सिर्फ हमारे भोजन का एक बड़ा हिस्सा रहा है बल्कि पूजा पाठ में भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमेशा से। अगर वीगन सिद्धांत को छोड़ दें तो किसी को इस पर कोई संदेह नहीं कि दूध एक पूर्णतः शाकाहारी चीज़ होती है। लेकिन अमेरिका में जिस दूध को आयात करने के लिए अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा है उसे हम मांसाहारी ही मानेंगे। और क्योंकि ये दूध जो ये बना रहे हैं वो गाय ही शाकाहारी नहीं है, वे गाय को ही नॉनवेज खिला रहे हैं। और अमेरिका में जो गायों को पालने का तरीका है वो भारत से काफ़ी डिफरेंट है। हम जैसे हमारे यहाँ गाय केवल घास और चोकर आदि खाती हैं, लेकिन अमेरिका में गायों के बेहतर पोषण और उनके मिल्क प्रोडक्शन के लिए उन्हें नॉनवेज चीज़ें भी खिलाई जाती हैं। तो ये है नॉनवेज मिल्क। भारत का रुख क्या है? भारत सरकार इस मामले में रुख एकदम साफ रखती है कि यहाँ की 38% आबादी शाकाहारी है। हिंदू धर्म में दूध और घी पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसके आयात को लेकर भारत की कुछ शर्तें हैं। वो ये कि अमेरिका साफ तौर पर साबित करे कि जिन गायों का दूध वो भारत में भेजेगा उन्हें कभी मांस या खून जैसी मांसाहारी चीज़ें नहीं खिलाई गई हैं।
भारत के लिए यह धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से बेहद ज़रूरी है और यह भारत की रेड लाइन भी है, यानी कि इस पर भारत कोई समझौता नहीं करना चाहता। देखिए, एक दो फैक्ट्स भी आप इसके साथ जानते चलिए कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी है और दूध का उपभोक्ता भी है। यहाँ की 8 करोड़ आबादी की रोजी रोटी जो है, जो आजीविका है, वो इसी डेयरी बिजनेस पर टिकी हुई है। साल 2023-24 की अगर हम बात करें तो भारत ने 239.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया था। हम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं। और धार्मिक वजहों के अलावा भारत के द्वारा अगर भारत कहें कि ये डील रोकना क्यों चाहता है तो उसके आर्थिक कारण भी हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो एसबीआई ने अपनी एक रिसेंट रिपोर्ट में कहा है कि अगर अमेरिका को भारत का दूध अमेरिका के दूध को भारत में बेचने की इजाज़त दी जाती है तो भारत के छोटे पशुपालकों को हर साल लगभग 1.03 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो अमेरिका के डेयरी फार्मर्स क्यों इतना सस्ता और इतना बेहतर कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत भारी सब्सिडी दुग्ध उत्पादकों को दी जाती है, जिससे उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है और वो सस्ते रेट पर दूध बेच पाते हैं। भारत के साथ क्या है कि भारत में जब वे अपना दूध लेकर के आएंगे तो उनके दूध की कीमतें 15% तक कम होंगी भारत के दूध के मूल्य से। इससे देश के किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ने की संभावना है। तो ये हमारा पक्ष है और उस पक्ष के पीछे केवल सामाजिक और धार्मिक कारण ही नहीं है, एक बड़ी आबादी की आर्थिक डिपेंडेंसी भी उसके ऊपर है। ये भी एक बड़ा कारण है। तो अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इस ट्रेड वार्ता में अमेरिका का दबाव क्या है। वास्तव में दोनों देशों ने $500 बिलियन का ट्रेड लक्ष्य रखा है 2030 तक, और अमेरिका जो यूएसए है वो WTO में कहता है कि भारत जो सर्टिफिकेशन की आवश्यकताएं लगाना चाहता है वो अनावश्यक ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि अमेरिका हमारे ऊपर जो कि भारत इस ट्रेड में इम्पोज करना चाहता है। वास्तव में भारत की जो इच्छा है कि आप जो भी हमें एक्सपोर्ट करें उस एक्सपोर्ट के लिए आप कम से कम, अगर मान लीजिए कि कोई एक एक्सपोर्ट करने की तरीका हम डेवलप करना चाहें तो हम उस एक्सपोर्ट को किसी भी तरीके से अलग डिमार्केट कर सकें कि ये नॉन वेज है और इसे वेज लोग कंज्यूम ना करें। भारत जिस प्रकार के सर्टिफिकेशंस की मांग करता है, अमेरिका उसको अनावश्यक ट्रेड बैरियर्स मानता है। तो देखिए, भारत किस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आए, क्योंकि ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और अमेरिका दोनों के लिए। अमेरिका का दबाव वैश्विक पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में आप लगातार देख रहे हैं। दुनिया के हर देश के साथ वो नई तरीके की डील कर रहे हैं। तो हमें भी कोई बीच का रास्ता अगर निकालना होगा तो अमेरिका को हम कहते हैं कि वो लेबलिंग कर दें। अमेरिका ने लेबलिंग की पेशकश की है, लेकिन भारत इसे पर्याप्त नहीं मान रहा है। ठीक है, देखिए, अमेरिका को एक बड़ा मार्केट क्यों दिख रहा है? क्योंकि भारत में इस वक्त अगर आप देखें तो एक बड़ा ट्रेंड यूथ का और फिटनेस सीकर्स का आया है, जो बहुत ही हाई लेवल प्रोटीन की डिमांड करते हैं और कोलेजन की डिमांड होती है बहुत ज़्यादा। कोलेजन बहुत यूज़ होता है स्किन ट्रीटमेंट वगैरह में, तो एजिंग के ट्रीटमेंट में, तो वहाँ पर ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस वजह से अमेरिका को भारत एक बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है। और भारत के साथ प्रॉब्लम यहाँ की अपनी जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो धार्मिक इश्यूज़ हैं, वो सब आ रही हैं। अगर हम देखें तो भारत ने यूके, ईयू और ऑस्ट्रेलिया के साथ डेयरी के क्षेत्र में बहुत कड़े टैरिफ लगा रखे हैं। हम इस क्षेत्र में कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक नहीं करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका का दबाव है। तो एक ट्रेड में हम ये कर सकते हैं कि एक प्रॉपर लेबलिंग का काम करें, जिससे बहुत क्लियर पता चले कि वो किस तरीके का उत्पाद है और कंज्यूमर उसे लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो इस तरीके की चीज़ें भविष्य में हो सकता है हमारे सामने आए जब ट्रेड डील फाइनलाइज हो रही हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले और सेशन के लास्ट पॉइंट पर जाने से पहले, जहां पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमारे यहाँ जो P2I फाउंडेशन बैच है जो कि 2026 को टारगेट कर रहा है, इसमें एडमिशन के लिए लास्ट डेट 20 जुलाई कर दी गई है और 20 जुलाई से पहले आपको इसमें एडमिशन लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा सा कोर्स डिज़ाइन करके आपको बेहतर स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज़, मेंटोरशिप और उसके साथ साथ प्री और मेंस की अलग से तैयारी और रिवीजन भी करवा दिया जाए, ये सारी सुविधाएं आपको इस सिंपल एक बैच में मिल जाएंगी। और ये बैच हमारा कॉस्ट करता है केवल
9,999 का। तो अगर आप इस बैच को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप SIQ के ऐप पर जाइए, वहाँ पर PK लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और जैसे ही आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको 9,999 की फ़ीस पर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट है और आप इस एक सुनहरे मौके को खोएंगे अगर आप इसको टाइम से ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर आपको इसको ज्वाइन करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐप पर जो आपको नंबर दिया गया होगा सपोर्ट का हेल्पलाइन का, वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। इसमें कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छे तरीके से मेंटोरशिप के साथ, गाइडेंस के साथ, रेगुलर क्लासेस और स्टडी मटेरियल के साथ पूरी तैयारी 2026 के एग्ज़ाम के लिए कराई जा सके और आपका ड्रीम पूरा हो सके। अब चलते हैं सेशन के सबसे लास्ट पोर्शन पर, जहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन एक देते हैं टॉपिक से रिलेटेड। प्रश्न ये है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित नॉनवेज मिल्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नॉनवेज मिल्क उस दूध को कहा जाता है जो पशुओं को मांस, रक्त अथवा अन्य पशु उत्पाद आधारित चारा खिलाने पर प्राप्त होता है। नंबर 2, भारत इसे धार्मिक, सांस्कृतिक संवेदनाओं और किसानों की आजीविका की रक्षा हेतु ट्रेड डील में रेड लाइन घोषित कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि भारत की इस नीति से WTO के सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी SPS एग्रीमेंट का उल्लंघन होता है। आप बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सही है। 1 और 2, 2 और 3, 1, 3, 1, 2, 3। अपना उत्तर आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इसके साथ ध्यान रखिए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमारे बहुत एस्पेक्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक को क्लियरली टच कर रहा है। ये केवल धार्मिक संवेदनाएं नहीं, लगभग 80 मिलियन लोगों की आजीविका का भी प्रश्न है। तो आप भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि क्या भारत को इस पर रुख अपनाना चाहिए, भारत को कैसा रुख अपनाना चाहिए, या भारत को कठोर रुख अपनाते हुए इस प्रकार की किसी ट्रेड डील में एग्री नहीं करना चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।